प्रकृति ने मनुष्य को जो भी संसाधन दिए हैं वे दुर्लभ है, अर्थात उन्हें मानव तुरंत ही अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग में नहीं ला सकता। जैसे मनुष्य अपनी भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति उसी स्थिति में कर सकता है जब वो जमीन के टुकड़े को कृषि योग्य बनाए। इसके लिए उसे अन्य संसाधनों को कार्य पर लगाना होगा जिसमें मानवीय श्रम तथा पूंजी अग्रणी है। हमारी इस सुंदर दुनिया में मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति ने जो भी संसाधन दिए हैं वे न केवल दुर्लभ है बल्कि सीमित मात्रा में भी है, जिसका मतलब है कि मनुष्य जल, जंगल, जमीन का हमेशा के लिए उपयोग नहीं करता रह सकता। ये कभी न कभी खत्म हो सकते हैं। एक और बात जो दुर्लभता के सिद्धांत के विषय में कही जा सकती है वो है कि अधिकतर देखा जाता है कि संसाधनों के एक से अधिक मानवीय उपयोग है। उदाहरण स्वरूप यदि हम किसी जमीन के टुकड़े की बात करें तो उस पर खेती भी की जा सकती है, घर भी बनाया जा सकता है और पशुपालन भी किया जा सकता है। चूंकि संसाधन दुर्लभ एवं सीमित होने के साथ ही वैकल्पिक उपयोग भी लिए हुए हैं, अतः किसी भी समाज को यह तय करना होता है कि वे अपने उपलब्ध संसाधनों की सहायता से किन वस्तुओं और सेवाओं का कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे। यही अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या कहलाती है। चयन की समस्या को समझने के लिए अर्थशास्त्री इसे 3 भागों में बांट देते हैं, जिसमें से पहली समस्या किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए से जुड़ी है। चूंकि किसी अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा सकता है, जैसे भोजन, गाड़ियां, कपड़े, स्कूल, अस्पताल या फिर कोई अन्य वस्तु अथवा सेवा जो समाज की दृष्टि में उपयोगिता रखती है, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि संसाधन सीमित और दुर्लभ है, समाज को ये निर्णय लेना पड़ता है कि किन वस्तुओं का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। अर्थव्यवस्था में दूसरी केंद्रीय समस्या है कैसे उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था ने कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध होने के कारण हमें ये निर्णय लेना होता है कि हम किन संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करेंगे, जैसे अधिक श्रम या अधिक पूंजी। उदाहरण के तौर पर यदि हम कपड़े का उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए हम श्रम की 50 इकाइयां और पूंजी, मशीन की 20 इकाइयों के उपयोग कर सकते हैं। यदि हम श्रम का ज्यादा उपयोग करते हैं तो ये श्रम प्रधान तकनीक होगी, और यदि मशीन का अधिक उपयोग करते हैं तो ये पूंजी प्रधान तकनीक कही जाएगी। तीसरी केंद्रीय समस्या उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था में एक बार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो जाने पर उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाना पड़ता है। अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं इसके लिए बाजार प्रणाली के कीमत तंत्र पर निर्भर रहती है। इसमें जो उपभोक्ता बाजार में तय कीमत दे सकता है उसे ही वस्तु के उपभोग का अधिकार प्राप्त होता है।